तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था? रिपीटेशन वॉज नॉट देयर, रिपीटेशन वॉज नॉट देयर, है ना। अभी क्या है? अभी जो दिए हुए ऑब्जेक्ट्स है उसमें रिपीटेशन है। जैसे कि देखो, पहला वर्ड क्या है अपना? नोटबुक। नोटबुक वर्ड में क्या है? कौन कौन रिपीट हो रहा है? ओ रिपीट हो रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? यस, देखो, सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड नोटबुक। ओके, तो कौन से लेटर्स है अपने पास? एन, ओ, टी, ई, बी, ओ के। कितने लेटर्स हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 एंड 4 8। 8 ही है ना? हाँ, 8 लेटर से ये। ओके, तो जो भी क्वेश्चंस है वो सारे 8 लेटर्स के रिलेटेड है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो 8 लेटर वर्ड्स के रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि 8 लेटर्स दिए हुए और 3 लेटर वर्ड फॉर्म करना है। ऐसे क्वेश्चंस अभी हम लोग नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे। ओके, अभी फिलहाल क्या है? 8 लेटर्स दिए हुए है तो 8 लेटर वर्ड ही बनाना है। 5 डिजिट्स दिए हुए है तो 5 डिजिट का नंबर ही बनाना है। ओके, तो अभी अपन को क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड नोटबुक। तो यहाँ पे कौन से लेटर के वर्ड्स बनाने अपन को? 8 लेटर वर्ड्स बनाने। ओके, भले उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट दिस वट एवर वी आर डूइंग वो सब किसके लिए एप्लीकेबल है? 8 लेटर्स दिए हैं, 8 लेटर्स वर्ड बनाने हैं। ओके, ये एम्फसाइज करके इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि बाद में इसको लेके प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, सो 8 लेटर वर्ड्स अपन को बनाने। कितने लेटर्स अपने पास? 1। सपोज रिपीटेशन नहीं रहता, सपोज रिपीटेशन नहीं रहता, ओ का रिपीटेशन जो है वो नहीं रहता, तो 8 लेटर्स के वर्ड्स कैसे बनते हैं फिर? 8p8, है ना। सपोज रिपीटेशन नहीं है तो क्या होगा? 8 लेटर्स है और 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो कितने पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे? 8p8। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे रिपीटेशन है तो एक छोटा सा चेंज अपन को करना पड़ता है। व्हाट इज दैट? सो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू 8p8 अपॉन ओ कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स, है ना। तो उसको डिवाइड करते हैं 3 फैक्टोरियल से। ओके, क्यों ऐसा होता है? अभी देखो, 8p8 इसमें काफी सारे लेटर्स ऐसे, काफी सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पे, मतलब मान के चलो ओ, इनको अरेंज करने का कुछ मतलब है क्या? इनको अरेंज करने का कुछ मतलब है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं इनको अरेंज करने का, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है ना। सारे के सारे क्या है? आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब वो सारे जो अरेंजमेंट्स है जो रिपीटेशन की वजह से आ रहे हैं, उससे अपन को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ओ कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। ओके, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग हियर 3 फैक्टोरियल। अगर ओ 2 बार रिपीट हुआ रहता तो हमने क्या लिखा होता? 2 फैक्टोरियल। अगर ओ 4 बार रिपीट हुआ रहता तो हमने क्या लिखा होता? 4 फैक्टोरियल। ओके, तो समझ में आया पहला क्वेश्चन कैसे करते रिपीटेशन को? एक स्मॉल एग्जांपल, मैथमेटिक्स वैसे किया है आगे। अच्छा चलो ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड जब आएगा तब अपन देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बिगिन विथ ओ? दैट इज द क्वेश्चन। सोच सकते हो, सोच सकते हो। अब यार मैं नोटबुक नहीं लाई, उसके पास आंसर्स, उसमें आंसर्स रेडी रहते हैं। हाउ मेनी बिगिन विथ ओ? चलो बताओ। सोचो सोचो, कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं करना है, बस ओ को फिक्स करना है हमें। ओ को फिक्स करना है और बाकी अरेंजमेंट्स करने हैं। एक्सप्रेशन बताओ, वैल्यू नहीं बताया तो भी चलेगा। केजल 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। यस, फिक्स कर लिया ना अपन ने पहले प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को हम लोगों ने फिक्स कर लिया। कितने लेटर्स इसमें? 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ओ को फिक्स कर लिया पहले प्लेस पे। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन बचता है? एन बचता है, टी बचता है, ई बचता है, बी बचता है, के बचता है और 2 ओस बचते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स बचते हैं। और वो 7 लेटर्स के अरेंजमेंट में ओ क्या है? रिपीटेड है। ओ क्या है? रिपीटेड है। समझ में आ रही बात है ना? 7 लेटर्स के अरेंजमेंट में ओ इज रिपीटेड, सो व्हाट आई हैव टू डू? 7p7
अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिक्स करने के बाद इसको भूल जाना है, इसको कंसिडर नहीं करना है ना। अभी तक अपन यही करते आए, उसको फिक्स करते हैं मतलब उसको कंसिडर नहीं करते अपन अरेंजमेंट में। तो ओ को फिक्स कर लिया तो क्या क्या बचा फिर, एन टी ई डी के ओ ओ, दैट मींस व्हाट, यस 7 लेटर्स 7 places, 7p7 upon 2 factorial. Why 2 factorial? Because o is repeated 2 times. Understood? अरेंजमेंट इसकी हो रही है क्या? नहीं, अरेंजमेंट सिर्फ इसकी हो रही है। ओके, सो should I move to next question? Yes. चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। How many begin with vowels? Fast. Tell me फटाफट, how many begin with vowels? फोर फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, मेरे पास एक्चुअली आंसर नहीं है अभी। कौन? ओ हाँ, 2 बार रिपीट होगा। ओके, फाइनल आंसर बताओ अभी थोड़ा सा, फिर अपन वेरिफिकेशन के लिए आसानी होगी। तुम्हारा एक्सप्रेशन अलग बन सकते हैं, फाइनल आंसर मैटर्स। वन फोर फोर। ओके, यहाँ पे केसेस लेके करोगे ना तो गलती नहीं होगी, केसेस लेके करोगे तो गलती नहीं होगी इसमें। और तो रिपीटेड है ना यहाँ पे, ओ रिपीट हो रहा है। पहले अभी तक के रिपीट होते थे क्या कभी भी? संडे वर्ड किया था अपन ने, मंडे वर्ड किया था, फेलियर किया था, कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं था। यहाँ पे रिपीटेशन है ना? यस। अच्छा, फाइनल आंसर। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन। केसेस लेके करो, हिंट भी दिया मैंने। 2 वॉवल्स है अपने पास, एक ई और एक ओ। एक बार ओ को ले लो, एक बार ई को ले लो पहले प्लेस पे। सोचो। सेम ना? यस, आया आंसर। बाकी लोगों को भी कैजुअल गॉट द आंसर। चलो फटाफट, इन प्रोसेस है या नहीं आ रहा है? यस, आया उमेर? गुड। नहीं आ रहा है साक्षी? ओके, सो वॉवेल्स कौन से अपने पास? ओ ओ एंड ई। 4 वॉवेल्स है अपने पास, बेसिकली 2 डिस्टिंक्ट वॉवेल्स है ना। तो पहले हम लोगों ने ई को फिक्स कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ई को फिक्स कर लिया। तो यहाँ पे कौन कौन बचता है? एन बचता है, टी बचता है, बी बचता है, के बचता है और 3 ओज बचते हैं, है ना। तो ई को फिक्स करने के बाद यहाँ पे अरेंजमेंट्स कितनी होंगी?
7p 7/3 फैक्टोरियल, है ना? केस 1 7p 7/3 फैक्टोरियल, करेक्ट? ओके, अब o को फिक्स करेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, o को फिक्स कर लिया। o को फिक्स करने के बाद क्या क्या बचता है यहाँ पे? n t b k e एंड 2 o's। बताओ जल्दी फिर। 1 2 3 4 7 आया ना फिर से ये, बट रिपीटेशन कितने यहाँ पे? 2, है ना? तो 7p 7/2 फैक्टोरियल। ऑल राइट, ओके। ये क्या है? 5040/6 कितना आता है ये? हाउ मच इज दिस? ये कैलकुलेशन 2520, ओके। और ये वाला कितनी? 840, ओके। अंडरस्टूड? यस। सो दोनों का एडिशन कर लो, कितना आता है? 840, okay. तो ये हाउ मच इज दिस? 3360। ऑल राइट, ओके। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? चलो, ओके। नेक्स्ट, वॉवेल्स से बिगिनिंग तो हो गया। हाउ मेनी बिगिनिंग विथ वॉवेल एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट्स? रुको, begin with vowel and end with consonant. चलो बताओ। केसेस लेके कर सकते हो, सोचो। इनफैक्ट जब रिपीटिशन होता है ना, और उसी पे जब भी कंडीशन आता है, तो जनरली मतलब केसेस लेके ही करो तो गलती नहीं होती है। आयुषा कितना आया? लॉजिक? दो केसेस दिए। फर्स्ट इसमें ओ को फिक्स करेंगे और लास्ट में क्योंकि कॉन्सोनेंट चाहिए तो 4p1 करेंगे। वेरी गुड। और बीच में सेम 6p6/। करेक्ट, गॉट द आइडिया? बटन दे दो। आयुषा आंसर कितना था तेरा फाइनल? संतोष नहीं? जिस अरेंजमेंट में रिपीटिशन हो रहा है ना वहां पे, उससे, जैसे कि अभी तुम वॉवल फिक्स करोगे, कॉन्सोनेंट फिक्स करोगे, तो बीच में रिपीटिशन हो रहा है ना, तो वहां पे डिवाइड करेंगे। वैसे तो पूरे इस पे डिवाइड हो जाता है, बट कॉन्सेप्चुअली बता रही हूँ मैं। मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना अपन एनीवेज, तो डिवाइड तो पूरे इसको होता है वो, बट दी लॉजिक। जाए आगे। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। केस वन, ओके।
8 है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिगिन विथ वॉवल ना, तो वॉवल से बिगिनिंग हो रहा है तो सबसे पहले अपन ई को फिक्स कर लेते हैं, और एंड विथ कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स कौन से फिर अपने पास, एन टी बी के, और कुछ बचा है नहीं ना, डन ना, 4 and 1। हाँ, और बीच में तो कुछ भी आ सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, कंडीशन सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट पे है। तो इसको तो फिक्स कर लिया, केस 1 में ई वॉवल को फिक्स कर लिया। तो इस जगह पे कितने पॉसिबिलिटीज है फिर, 4p1 है ना। तो जो टोटल 7 लेटर्स अपने पास बचे हैं, इसको तो फिक्स कर लिया ना, तो बचे कितने, 7 में से एक यहाँ पे जाएगा, है ना, 7 में से एक यहाँ पे जाएगा, बचे कितने, 6। अब जो भी 6 बचेंगे उसमें ओ तो 3 बार रिपीट हुआ है, ओ 3 बार रिपीट हुआ है ना, जो भी 6 बचेंगे उसमें से ओ 3 बार रिपीट हुआ है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ई को फिक्स कर लिया, केस 1 में ई को फिक्स करेंगे क्योंकि हमें बिगिनिंग विथ वॉवल चाहिए, एंड एंड विथ व्हाट, कॉन्सोनेंट चाहिए। तो कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, कौन से एन टी बी के। तो एंड में इन चारों में से कोई तो भी एक आएगा, एंड में इन चारों में से कोई तो भी एक आएगा, क्योंकि हमें एंड किससे चाहिए, कॉन्सोनेंट से चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, 4p1 है ना, 4p1 हुआ। तो यस, इफ दिस इज 4p1, यहाँ पे एक लेटर आ जाएगा, ई हमने फिक्स कर लिया, बचे कितने लेटर्स, 6 है ना। तो वो 6 लेटर्स को मुझे बीच में अरेंज करना है, लेकिन क्या कंडीशन है, 6 जो अपन बीच में अरेंज करेंगे उनमें ओ तो 3 बार रिपीटेड है। समझ में आ रहा है केजल, यस गॉट द आंसर ना। हाँ, सो ये क्या हो जाएगा फिर, 6p6/3 फैक्टोरियल, y divided by 3 factorial because o is repeated. Understood or not? Getting my point? केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में फर्स्ट प्लेस पे ओ को फिक्स करेंगे, है ना, फर्स्ट प्लेस पे ओ को फिक्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ओ को फिक्स कर लिया, एंड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फिर से एन टी बी के, इसको फिक्स कर लिया। सो व्हाट इज दिस, 4p1 है ना। अब ओ तो गया, यहाँ पे भी एक लेटर गया, फिर से 6 बचे, बट यहाँ पे जो 6 बचे हैं वहां पे ओ सिर्फ 2 बार रिपीटेड है। उमेर, कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा सा, कहीं पे तो है गड़बड़, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अच्छा, एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, आंसर अलग आ रहा है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे 6 लेटर्स अपन अरेंज कर रहे हैं 6 प्लेसेस पे, बट ओ जो है वो 2 बार रिपीटेड है ना। तो 6p6/2 फैक्टोरियल। Okay, so how much is this? 6p6 is 720, 720 by 6 into 4, and here it is 720 by 2 into 4. How much is this? Calculate this. 120 into 4, 480 आ रहा है, and this is how much, 1240 something, 1240 ना, सॉरी हाँ 36 इंटू ये जाएगा ना, हाँ 1440 कितना है फिर टोटल, 0। कुछ गड़बड़ आया क्या, कुछ कैलकुलेशन में कुछ, आयुष? चलो ठीक है, लॉजिक सही था उसका, इसलिए मुझे लगा कि आंसर सही होगा। 1920, फिर ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ऑल राइट, ओके, समझ में आया, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इतने सारे टाइप्स है और उनमें से आते कितने क्वेश्चंस, 3 to 4, 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत ही आसान रहता है, मतलब कोई भी सॉल्व कर सकता है ऐसा। चलो नेक्स्ट, in how many words vowels are together, in how many words vowels are together, okay। हाँ, yes, चलो आया नहीं,
बॉक्स में लेंगे अपन टुगेदर। हाँ सारे वॉवल्स, यस डेफिनेटली। हाँ रहने दो ना रिपीटेड। करेक्ट। ऊपर का बोल रहा है क्या तो इसका 4p4 बोला ना वो, क्या बोला तू? 4p4 5p5 4p4 अपॉन 3 फैक्टोरियल है ना संतोष? क्या 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 मतलब इतना कंफ्यूजन? सही है ना सब? ओके क्या है फिर यहाँ पे 8 है ना प्लेसेस अपने पास, 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे O O O एंड E है ना, इनका बॉक्स बनाएंगे क्योंकि वो एक साथ चाहिए हम लोगों को। ओके तो बॉक्स को पकड़ के कितने प्लेसेस, 1 2 3 4 5, 5p5। बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स, 4p4, बट ओ 3 बार रिपीट हुआ है तो क्या आएगा नीचे, 3 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? कितना आता है कैलकुलेशन, 480। ओके आसान है। नेक्स्ट, in how many words vowels are separated? आया? ओके ओके करेक्ट है ना, गुड। संतोष के नोट्स का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरे पास क्यों भेज रहे हैं सर? मेरे को कुछ पता ही नहीं है नोट्स का, वो सब सर देखते हैं। सर से बात करके आंसर, फाइनल आंसर कितना है, वैल्यू कितना आया वो, 480 होता है। बहुत टाइम बाद तेरा आंसर मैच हुआ, बहुत टाइम बाद तेरा आंसर मैच हुआ संतोष। अलगा ओके। 6th vowels are separated। तो जिनको सेपरेट करना है उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बचता कौन है, कॉन्सोनेंट्स। कितने कॉन्सोनेंट्स है अपने पास, 4, 1 2 3 4 है ना, NTBK, दीज आर दी कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद वॉवल्स की जगह कौन सी हो सकती है, वॉवल्स कौन से अपने पास, O O E, वो कहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, सेपरेटेड चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, है ना। तो कितना आया फिर ये, 5 प्लेसेस 4 वॉवल्स, 5 प्लेसेस 4 वॉवल्स, बट उनमें से 3 रिपीटेड है ना, उनमें से 3 रिपीटेड है, सो इट इज 3 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स के केस में कॉन्सोनेंट्स की भी तो अरेंजमेंट्स होंगी, 1 2 3 4, 4p4, so it comes out to be 480। Got it? क्या हुआ, सब सही है ना उमेर? नींद हुई है ना आज अच्छी तरीके से, बैके बातें कर रहा है, डन, यस। क्वेश्चन नंबर 7, इवन प्लेसेस, पहले तो 5p4 लेता था शायद से, है ना, अभी 4p4 है, तो सेम कैसे आएगा, वही तो मैं बोल रही हूँ, कहीं पे तो 5 बोला तो। vowels at even places, इसलिए फेस टू फेस में जल्दी खत्म हो जाते क्वेश्चन, जैसे ऑनलाइन में रुकना पड़ता, समझ में नहीं आता कितने लोगों को आया कितने लोगों को नहीं है। ये तुम लोगों को फास्ट तो नहीं लग रहा है ना शशांक, सो तो नहीं गए उधर? बेचारे को रोज रोज नाम लेते अपन उसका, वो बोलता होगा मैम रोज मेरा नाम लेती है
आया आया कुछ तो रिप्लाई आया उसका। हाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है फास्ट। चलो, सो वॉवल्स एट इवन प्लेसेस। सो 8 प्लेसेस है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। इवन प्लेसेस मीन्स सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, है ना। यहाँ पे जाएंगे वॉवल्स। कौन से वॉवल्स है? ओ ओ ओ ई। सो 4p4 upon 3 factorial into 1 2 3 4 4p4, so it comes out to be 96। चलो बलून वर्ड्स का बताओ मुझे अभी। जो जो रिपीटेड रहता है उनसे डिवाइड करना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट वर्ड कौन सा दिया है अपन के पास? बलून। ओके, वो कल का एक क्वेश्चन था ना, R इंटू आर पी आर, वो करते आज, वो रह गया ना, मेरे भी दिमाग से निकल गया था। बलून वाला चालू है। हाँ, 7 लेटर्स है अपने पास, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7p7 अपॉन L 2 बार रिपीट हुआ है तो डिवाइड में करेंगे उसको। O भी 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको भी डिवाइड में 2 फैक्टोरियल करेंगे। ओके, गेटिंग? L 2 बार रिपीट हुआ है इस वजह से डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होगा। O 2 बार रिपीट हुआ है इस वजह से डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होगा। तो हाउ मच इज दिस? 5040 अपॉन 4। कितना आता है आंसर? 1260। ओके, डन। 360? अरे अच्छा, सेकंड का बोल रहे हैं। मुझे ऑनलाइन में लगता था ये लोग बिल्कुल इंटरैक्टिव नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इनको कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, ऐसे होता था। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि नहीं है। हाउ मेनी बिगिनिंग विद ओ? तेरा 2520 आ रहा है, तेरे तो टोटल अरेंजमेंट से भी ज्यादा आ गए। नहीं 2520, हाँ टोटल अरेंजमेंट 1260 है, उससे भी ज्यादा आ गया तेरा। उससे ज्यादा कैसे आएगा, है ना। तो फिर कोई भी केस हो, हमें बस अरेंजमेंट वाला पार्ट देखना होता है, वहाँ पे क्या रिपीटेड है। यस, आया आंसर उमेर? ग्रेट। 7 है ना अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7। उन्होंने क्या बोला है? बिगिनिंग विथ ओ, है ना। ओ से चाहिए स्टार्टिंग अपन को, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन कौन बचता है? BALLN, ओके, और एक ओ बचेगा, यस। तो कितना हुआ फिर ये? 6p6 अपॉन, इसको तो पकड़ना नहीं है, इसको तो फिक्स कर लिया। कौन रिपीटेड है फिर? L रिपीटेड है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल which is 720 upon 2 which is 360। okay, done। next, third, how many beginning with vowels? आया? हम्म, 540 आ रहा है, 540 आ रहा है आयुषा। 2 केसेस बनेंगे, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन।
मेरे पास आज आंसर्स नहीं है, मैं नोटबुक भूल गई। पर सबका मैथ्स अच्छा है, मतलब मुझे ऐसे लगा एटलीस्ट जो जितने लोग आंसर दे रहे हैं उधर उसमें, मतलब उसमें से तो मुझे लग रहा है सबका मैथ्स अच्छा है। तू तो प्रो होना चाहिए मैथ्स में, इतना बस पार्ट 2 पार्ट 1 सॉल्व करके आया है साइंस साइड का। किया था क्या पूरा सिलेबस? काफी सारे लोग नहीं करते साइंस में, पूरा सिलेबस करते ही नहीं प्रिपेयर। चलो, सो हाउ मेनी बिगिनिंग विद वॉवल्स? केस 1। इसका नो मैम किसके लिए रिप्लाई आया, मुझे नहीं समझ में, किस बात के लिए रिप्लाई आया इसका? क्या हुआ? गलती से होता है कई बार, मतलब 99% केसेस में गलती से ही होता है। 3 4 5 6 7 बिगिनिंग विथ वॉवल, ओ से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या बचा फिर? BALLON, ये फिक्स कर लिया। फिर यहाँ पे कितने अरेंजमेंट्स हो गए? 6p6/2 फैक्टोरियल, है ना? 6p6/2 फैक्टोरियल कितना आता है ये? 360। और दूसरा वोवेल कौन सा अपने पास? ए। ओके, केस 2 1 2 3 4 5 6 7 ए से स्टार्टिंग किया, वोवेल्स फिक्स कर लिए ना अपन ने, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया फिर? 6p6, ए को फिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या बचता है? BALLOO, है ना? तो 6p6/L 2 बार आया है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ओ भी 2 बार आया है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। गॉट इट? यस, सेम। तो 720/4, हाउ मच इज दैट? 180 ना? तो टोटल कितना हो गया फिर? 540। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस, चलो बताओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, पहले ही सॉल्व कर लेगा सब। डन, नेक्स्ट वन ऑल्सो। केजल नहीं आ रहा है या फिर एकदम आराम से बैठ गया, मुझे लगा सारे सॉल्व करके बैठी है। यस, फोर्थ वाले का आंसर 168 आ रहा है। ओके, तुम्हारा भी सेम होगा। फिर 1440। तेरे तो टोटल अरेंजमेंट से ज्यादा वैल्यूज कैसे आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं आता। ऐसा मत कर रहे। चलो बताओ जल्दी। 360 वहां पे आयुषा नहीं आया अभी तक, इन प्रोसेस। केजल मैंने वो डिवाइड नहीं किया था। अरे इनके आंसर आ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आने चाहिए तुम्हारे भी आंसर, है ना? मैथ्स इज नॉट गुड ऐसे लिखना था उसको, मैंने पूछा था शायद से ना, मैथ्स अच्छा है सबका, मुझे ऐसा लगता है। उस पर रिप्लाई चलो जल्दी जल्दी। ऐसे होता है, किस बात पे रिप्लाई है वही समझ में नहीं आता, क्या करे। चलो डन और नॉट। वहां पे लड़कियों में
नहीं समझी मैं क्या फोर्थ वाले में हाँ तो वहाँ पे दोबारा एक आंसर लगाना है। ऑब्वियसली टुगेदर वाले में फोर्थ प्लस फोर जो हमने कर दिया है। अच्छा एंड विथ कॉन्सोनेंट्स में ऑब्वियसली 2 बार पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा ना हमें, तो इन दैट केस बी एल एल एंड एन 4 पॉसिबिलिटीज है ना, सो 4p1/2 फैक्टोरियल। हाँ, अगर मैंने 46 से ज्यादा सीख लिया तो बिकॉज मुझे क्या लग रहा है कि लास्ट में जब हम लिखेंगे बी एन एल एल 4 हो सकते हैं, बट सपोज उसमें हम एक भी एल नहीं यूज करते हैं और बीच में दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए ओके 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 हाँ 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 यस 4 केसेस लेके करना है तुम्हें। मैंने ऐसा कर दी। यस नहीं ऑल राइट यस 4 केसेस लेके भी कर सकते हो डेफिनेटली। 4 केसेस कैसे बनेंगे? ओ एल ए एल ओ अदर देन एल ए अदर देन एल। बताती हूँ देखो केस 1 एक्चुअली ये होता है रिपीटिशन में कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, देन केस 2 1 2 3 4 5 6 7, then case 3 1 2 3 4 5 6 7, then case 4 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली वो 2 जो अपन डिवाइड यहाँ पे करेंगे ना वो बाद में इस साइड डिवाइड होगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ओके तो फिर पहला केस क्या होगा बलून में, हमें क्या चाहिए? बिगिन विथ वॉवल एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट्स है ना, तो पहले मैंने ए को फिक्स कर लिया और एंड विथ कॉन्सोनेंट्स, अभी कॉन्सोनेंट्स में भी रिपीटिशन है ना, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक दिस एज एल, इसको एल फिक्स करते हैं। दूसरा केस क्या बनेगा? ए फिक्स कर लिया एंड एंड पे अदर देन एल आया, मतलब बी एंड एन ऐसा, तो यहाँ पे जो तुम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे ना वो यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड ऐसा। उसके बाद मैंने ओ को फिक्स कर लिया, एक्चुअली ना मेरे पास आंसर देने के बाद वेरिफिकेशन के लिए वो नोटबुक नहीं है, वो चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे एल फिक्स कर लिया, ओके फिर ओ फिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या आया? बी एंड एन, ये 4 केसेस बनेंगे। बिगिनिंग विथ वॉवल ना, बिगिनिंग विथ वॉवल मतलब पहले ए से स्टार्ट किया, एंड विथ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में भी रिपीटिशन है तो वो रिपीटिशन वाले को भी अपन ने अलग किया। कैसे कैसे सेपरेशन किया? अगर बिगिनिंग विथ ए है और एंड विथ एल हो रहा है, बिगिनिंग विथ ए एंड विथ बी एंड एन में से कुछ तो भी हो सकता है, ओके तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे एल बी एन ओ में से कुछ तो भी आ सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बीच में बी एन तो यहाँ पे गए, बीच में कौन कौन आ सकता है? मे बी एल एल ओ एंड बी एन में से कोई तो भी एक, बी एन में से कोई तो भी एक, बी या फिर एन, एंड में क्या आता है उस पर डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट केस में क्या है? बिगिनिंग ओ से हो रही है, एंड एल से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी एन ओ एल पॉसिबिलिटीज, और एक कुछ तो भी बचा ए, यहाँ पे ओ एंड यहाँ पे बी एन, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो गई? बी एल एल ओ एंड एन ए, सॉरी यस सॉरी बी नहीं आएगा यहाँ पे, बी एंड एन में से कोई तो भी एक आएगा। गेटिंग समझ में आया 4 केसेस कैसे बनाए अपन ने? पक्का? कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? केजल अंडरस्टूड ना? चलो नेक्स्ट। सो पहले केस में मैंने फर्स्ट एंड एंड पोजीशन को फिक्स कर लिया है, तो बीच में अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? 5p5/2 फैक्टोरियल, ओके यहाँ पे 5p5 L 2 बार है
तो इट इज 2 फैक्टोरियल। ओ 2 बार है, इट इज 2 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 5p5 कुछ रिपीटिशन ही नहीं है। उमेर, नेक्स्ट यहाँ पे 5p5 रिपीटिशन कितने के है? 2 के है। सही है ना आयुषा? एनी डाउट? कुछ तो डाउट है। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस माय बैड। 2p1 2p1 आएगा ना, जरूर आएगा। b एंड n है ना अपने पास, सो 2p1 आएगा। ऑल राइट, सो क्या हुआ फिर? ये यहाँ पे तो सब सही है, 1 2 3 4 5, यस ऑल राइट डन। 4 केसेस समझ में आए पूरे? रिपीटिशन वाला, नॉन रिपीटिशन वाला, रिपीटिशन ऐसे ग्रुप्स किया करने। पक्का क्लियर है ना? थोड़ा सा भी डाउट हो तो बोलो यार, लॉस तुम्हारा है फिर। ठीक है, मैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता और एक बार एक्सप्लेन करने में, मुझे तो सब चलता है। 2 बार बोलोगे 2 बार करूंगी एक्सप्लेन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके, दिस इज हाउ मच? 60। दिस इज हाउ मच? 60 अगेन। दिस इज हाउ मच? 120 and this is how much? 60. all right okay, तो कितना है फिर ये? 180 and 120 कितना हुआ? yes 300। हाँ वही, एक्चुअली मेरे पास ना वेरिफिकेशन की वो नोटबुक भूलनी नहीं चाहिए, वो याद से दिन रखूंगी मैं। वो क्या होता है ना, वेरिफिकेशन के लिए सही रहता है वो, आंसर्स वेरिफिकेशन। हाँ वो वहां पे वो इश्यूज है कि वो अगर एल लिया तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब नहीं ना, वो एक इशू है ना। अगर बी अगर आया वहां पे तो बीच में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, बी एंड एन में से। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी एंड एन में से आया कोई, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ता। लेकिन अगर एल आता है तो 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तुम कॉमन ले रहे हो ना वहां पे डिवीजन, समझ में आया ना? क्या हुआ? अच्छा, ये इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? ओके, उधर ही शिफ्ट हो रहा है। चलो लिख लो। काय केलंस पण? लॉजिक काय? व्हाट इज द लॉजिक? कौन से क्वेश्चन के बारे में बोल रहे? पहले ये बता, यही क्वेश्चन के बारे में लॉजिक क्या है पर उसके पीछे? क्यों वैसा एक्सप्रेशन बनाया? वही तो मैं पूछ रही हूँ। कैलकुलेट करके तो देख कितना आता है। क्या हुआ केजल? वॉवल्स में, वॉवल्स आर टुगेदर में, तो हो एल का क्या है मतलब? उसमें मतलब 2 बार कंसिडर करना है एल का, ऐसे बोल रही है?
पर हमें वॉवल्स टुगेदर चाहिए ना, तो बाहर वाले जो अरेंजमेंट्स रहेंगे ना उसमें डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 से। बॉक्स के बाहर वॉवल्स टुगेदर की बात कर रहे हो, तो जब टुगेदर की बात होती है तो वो बॉक्स के बाहर भी अरेंजमेंट करते हैं, बॉक्स के अंदर भी अरेंजमेंट करते हैं, तो बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट में एल रिपीट है वो कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ यस, 3 वॉवल्स है अपने पास ओ ओ ए, तो बॉक्स के अंदर 3p3/2 फैक्टोरियल, तो बॉक्स के बाहर भी एल रिपीटेड है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। संतोष तो झालं कधी सॉर्ट आउट काय म्हणतो वो कौन सी बात कर रहे थे काय रे, तू काय लॉजिक लावलं त्याच्यावर येते, 4 केसेस घ्यायलाच लागणार आहेत तुला, ऑप्शन नाही आपल्याला। कैसे नहीं, मुझे लगा तुझे कुछ आया दिमाग में खुरापती आइडिया। अच्छा इसका आंसर है 60। क्या हुआ, 5th का आंसर कितना आया 180, यहाँ पे 180 केजल। 6th का कितना आया, 6th का है ओके, चलो देखते हैं, फिर देखते हैं पहले तो। इन हाउ मेनी वर्ड्स वॉवल्स आर टुगेदर, 7 है अपने पास है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है अपने पास, और वॉवल्स आर टुगेदर ओ ओ ए, बी एल एल एन, ओके। सो बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स 1 2 3 4 5 है ना, तो 5p5/L 2 बार रिपीट हुआ है ना, सो इट इज 2 फैक्टोरियल, सो इट इज 60। बट बॉक्स के अंदर भी तो अरेंजमेंट्स है, बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स है 3p3/2 फैक्टोरियल, क्योंकि ओ रिपीटेड है, सो दिस इज 3, सही है ना, 6/2, so it is how much 180। ऑलराइट, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? बॉक्स के बाहर, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बाहर एल रिपीट हो रहा है तो इस वजह से अपन ने क्या किया अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड बॉक्स के अंदर 3p3/2 फैक्टोरियल, सो इट इज ठीक है। कोई इश्यूज है इसमें? 6 इन हाउ मेनी वर्ड्स वॉवल्स आर सेपरेटेड, 360 आ रहा है ना तुम लोग का आंसर कुछ तो, वॉवल्स आर सेपरेटेड, तो कंसोनेंट से ये 4 जगहों पे, वॉवल्स 3 है अपने पास, सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5p3, 2 वॉवल्स रिपीटेड है ना, जो 5 जगहों पे 3 वॉवल्स आने वाले, वॉवल्स कौन से अपने पास ओ ओ ए, तो ये जो एरो वाले प्लेसेस पे वॉवल्स आने वाले हैं उनमें 2 वॉवल्स रिपीटेड है ना, तो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट्स है, 4 कॉन्सोनेंट्स में भी एल रिपीटेड है ना, एल एल एन, 4 कॉन्सोनेंट्स में भी एल रिपीटेड है, तो व्हाट आई हैव टू डू 4p4/2 फैक्टोरियल, एम आई राइट? ओके, कितना हुआ फिर ये, how much is this, 5p3 is what 5 factorial upon 2 factorial 2 factorial, 4p4 is 4 factorial upon 2 factorial, so 120 into 24/8 which is 360, ठीक है, got it? चलिए फिर आगे, नेक्स्ट मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिक्स। पहला तो सिंपल है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यस फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
कौन कौन रिपीटेड है यहाँ पे? M रिपीटेड है, A रिपीटेड है, T रिपीटेड है और बस, है ना? सो फर्स्ट का आंसर तो आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 P 11 अपॉन M 2 बार रिपीट हुआ है, A 2 बार रिपीट हुआ है, T 2 बार रिपीट हुआ है ना? अब इसको कैलकुलेट मत करते बैठो, कीप इट एज इट इज। किया किसी ने कैलकुलेट? आयशा किया कैलकुलेट? वो जनरली इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, वो लोग एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में दे देते एग्जाम में, उतना उनको पता है, 1 मिनट ही दिया है बच्चों को। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिगिन विथ A? आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, A से स्टार्टिंग चाहिए अपन को, तो क्या क्या बचता है फिर? 10 लेटर्स बचेंगे उसमें, है ना? ये सारे के सारे बचेंगे, बट एक होगा यहाँ पे, ये A निकल जाएगा, बस कोई तो भी एक A। तो हाउ मेनी लेटर्स लेफ्ट? 10 लेटर्स लेफ्ट, एंड उनमें कौन कौन रिपीटेड है? M एंड T। सो इसका अरेंजमेंट वुड बी 10p10 अपॉन M 2 बार रिपीटेड है, इस वजह से 2 फैक्टोरियल, और T 2 बार रिपीटेड है, इस वजह से 2 फैक्टोरियल। ऑल राइट, ओके। 2.5 पेज ना, क्वेश्चन नंबर, मॉड्यूल अपना नया नहीं है ना, इस वजह से प्रॉब्लम है। ये न्यू मॉड्यूल है किसी के पास? अभी लाया है किसी ने? संतोष जी, न्यू नहीं है वो, शायद से पूरा नहीं है मॉड्यूल, मॉड्यूल मॉड्यूल नहीं है ना किसी के पास? थर्ड वन, चलो, हाउ मेनी बिगिन विथ वॉवल्स? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस, एक्सप्रेशन बना सबका? हाउ मेनी बिगिन विथ वॉवल? आता म्हणतो आता कॅल्क्युलेटच करतो आता, जाऊ दे काय 40320 into 90 करना है बस तुझे, 8 फैक्टोरियल, सॉरी 10 फैक्टोरियल के लिए, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें। यस, आया सबका एक्सप्रेशन? यस, एवरीवन गॉट द एक्सप्रेशन? इसको क्या हो रहा है बीच बीच में, ऐसे क्यों कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो 1 सही है ना? हाँ, बिगिनिंग विथ व्हाट? वॉवल। ए से स्टार्टिंग हो गया, ए रिपीटेड है ना, तो उसको अलग से लिखो, ए रिपीटेड है, वॉवल्स में सिर्फ ए रिपीटेड है, ई एंड आई रिपीटेड नहीं है, ई आई, यस, ई एंड आई रिपीटेड नहीं है। तो ये हो गया केस 1। तो केस 1 में क्या लिखोगे? यस, यहाँ पे कौन कौन बचता है? ओके, इतनी बचता है फिर यहाँ पे। सो केस 1 में अगर तुम्हारा वॉवल ए से रिपीट, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हारे अरेंजमेंट्स कितने होंगे फिर? 10p10 अपॉन ए से अगर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा वर्ड, तो यहाँ पे M 2 बार रिपीटिशन में आएंगे और T 2 बार रिपीटिशन में आएंगे, है ना? सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, M की वजह से ये 2 फैक्टोरियल और T की वजह से ये 2 फैक्टोरियल। ऑल राइट, ओके। केस 1 हो गया। केस 2 में बाकी के दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, केस 2 में कौन से ऑप्शन है फिर अपने पास? ई एंड आई, है ना? ई एंड आई, ई एंड आई में से कोई तो भी एक यहाँ पे आ सकता है, तो इसका जो है वो 2p1 इंटू
ये 10 प्लेसेस है अपने पास, 10 प्लेसेस आर देयर, सो 10p10 अपॉन ये 10 प्लेसेस पे किसका किसका रिपीटिशन दिखेगा अपन को, m का रिपीटिशन दिखेगा, a का भी रिपीटिशन दिखेगा एंड वन मोर t का रिपीटिशन दिखेगा, 2 फैक्टोरियल। ओके, सो दोनों को ऐड कर दो फिर, सो इट इज 10p10 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये 2 निकल जाएंगे, है ना, तो आई एम गेटिंग द सेम एक्चुअली, 10p10 प्लस sorry 10p10 upon 2 factorial 2 factorial। all right, any doubt? yes, वो 2 हटा दिया मैंने, 2p1 into 2 factorial वो हटा दिया मैंने, 2p1 आएगा ना वहां पे, भूलना मत। e and I में से हम चूज करने वाले हैं। संतोष आई गेस तुमने ये नहीं लिया था 2p1 आई गेस, इस वजह से तेरे डिनोमिनेटर में 3 2 फैक्टोरियल्स आ रहे थे। केस 2 या केस 1 में किसी में तो भी। डन? Any confusion till this point? Next, in how many vowels are together? लोडच नाही घ्यायचं जास्त, हो की नाही, डायरेक्ट आन्सर कॅल्क्युलेटच करतो, सांगण्यापेक्षा ते सोपं आहे, हो की नाही, कॅल्क्युलेट करतो। किती लोकांना मराठी येतं रे व्यवस्थित? उमेर तुझे बिल्कुल नहीं आता? बात करने लगा आता है। कब से रह रहा तू महाराष्ट्र में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, vowels are together। सारे को समझ में नहीं आ रहा कैसे आंसर दूं मैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो भी उधर से आंसर कर रहा है, मला पण येतो मराठी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वॉवेल्स टुगेदर ना, तो कौन से वॉवेल्स है अपने पास, ई आई ए। तो बॉक्स के अंदर कितनी अरेंजमेंट्स होंगी, 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और बॉक्स के बाहर, बॉक्स को एक प्लेस पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8p8। लेकिन ये जो 8 प्लेसेस है वहां पे 2 चीजों का रिपीटिशन हो रहा है, कौन सी 2 चीजें हैं, mm एंड tt। सो वो रिपीटिशन की वजह से अपन डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। ऑल राइट, ओके, समझ में आ रही बात? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो। चले फिर आगे, आज नींद हुई है इसकी पलक की, आज एकदम फ्रेश है। चलो, vowels are separated। फिफ्थ, vowels are separated। आता कसं सांगायचं आन्सर? एक्सप्रेशन बता दे भाई, एक्सप्रेशन ही बता। 8p4 ओके ओके, यस, आया सबको? 4 वॉवेल्स है अपने पास, मतलब 7 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7। So 1 2 3 4 5 6 7 8 जगहों पे तुम्हारे वॉवेल्स जाएंगे, है ना, 8 पॉसिबल प्लेसेस पे वॉवेल्स जाएंगे। सो व्हाट इज दैट, 8p वॉवेल्स है कितने, 4, e i a a, देयर आर 4 वॉवेल्स, है ना। सो 8 प्लेसेस पे 4 वॉवेल्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय रिपीटिशन इज देयर, ए का रिपीटिशन है, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब जो कॉन्सोनेंट्स वाले प्लेसेस है कितने हैं वो, 7, सो 7p7
कॉन्सोनेंट्स में कौन कौन रिपीट हो रहा है? m रिपीट हो रहा है एंड t रिपीट हो रहा है। सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऑल राइट, ओके, इजी है। डिजिट्स वाला बाद में करते, पहले नीचे वाले करते, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करायला सुरू केलं। अरे हाँ, हीट वाला बाकी है। यस, हाउ मेनी कंटेन दी वर्ड हीट? बहुत प्यारा आंसर है इस बार तो, 2520। इतना छोटा आंसर आता है? 2520 आता है? आई गेस बड़ा आंसर आएगा। यस, डन लड़कियों में। ऑल राइट, चलो। सो हीट वर्ड चाहिए अपन को, तो उसको बॉक्स में रखो। फिर 4 लेटर्स है ना उसमें, HEAT, 4 लेटर्स, मतलब 1 2 3 4, 4 लेटर्स को मुझे बॉक्स में रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 HEAT। बॉक्स को पकड़ के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? 8p8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8p8। बट वहां पे कौन कौन रिपीटेड है? m रिपीटेड है, बस m रिपीटेड है। t, उसमें से एक t तो यहाँ पे आया, एक a तो यहाँ पे आया, तो सिर्फ कौन रिपीटेड है? m रिपीटेड है ना। तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट्स नहीं चलेगी ना अपन को। अगर बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट करेंगे तो हीट वर्ड नहीं बनेगा, है ना। तो कुछ भी मतलब बन सकता है, हीट नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते हैं। हाँ, in how many ways 6 plus and 4 minus signs can be arranged in a line? In how many of these क्या together? एक मिनट, हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा, अच्छा पहले क्वेश्चन का तो आंसर बता दो। हाँ, ओके, सेकेंड क्वेश्चन को करेक्ट करो। इट शुड बी हाउ इन हाउ मेनी ऑफ दीज प्लस आर टुगेदर, ऐसा करना है, प्लस आर टुगेदर। चलो मैं सब कुछ एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूं, तुम फिनिश कर दो चारों के चारों। डरो मत, डरो मत, डरो मत, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 5? In how many ways 6 plus and 4 minus signs be arranged in a line? है ना, ये तो आसान है। टोटल कितने साइंस है अपने पास? टोटल 10 सिंबल्स है अपने पास, है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, उसमें से ये प्लस कितने हैं? 6, और माइनस, इसको बॉक्स नहीं करूंगी मैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये माइनस है, यूज डिफरेंट कलर।
माइनस 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 माइनस, तो ये अरेंजमेंट्स कितनी हो गई फिर? यस, 10p 10 अपॉन पॉजिटिव जो है वो 6 बार रिपीट हुआ है और नेगेटिव जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो 10p 10 अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। एनी डाउट? अंडरस्टूड? फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ इश्यूज नहीं है। यस, सेकेंड ना, सेकेंड देखते हैं ना। इन हाउ मेनी ऑफ दीज पॉजिटिव आर टुगेदर, मतलब पॉजिटिव को अपन को एक साथ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो पॉजिटिव को एक साथ लेंगे। टुगेदर मतलब मैंने बॉक्स बनाया, अब बॉक्स को पकड़ के कितने अरेंजमेंट्स है? 1 2 3 4 5, ओके 5p5। लेकिन ये 5p5 में सीन क्या है? माइनस, बॉक्स के बाहर माइनस रिपीटेड है ना, बॉक्स के बाहर माइनस रिपीटेड है, तो डिवीजन में क्या आएगा? यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? हमें प्लस साइंस एक साथ चाहिए, प्लस साइंस टुगेदर चाहिए, इस वजह से हमने उसको बॉक्स में बंद कर लिया। तो हम क्या करते हैं टुगेदर के केस में? बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट एंड बॉक्स के अंदर वाले अरेंजमेंट, है ना। तो बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स में यहाँ पे माइनस साइन 4 बार रिपीट हुआ है, इस वजह से वो क्या आया डिवीजन में? 4 फैक्टोरियल आया। इनटू बॉक्स के अंदर 6 प्लस साइंस है और वही रिपीटेड है, वही रिपीटेड है ना, 6 फैक्टोरियल। कितना हुआ फिर ये? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 विच इज 5। ऑलराइट, 2 कहां से आया तेरा आंसर? तू ऐसी ही गलतियां कर हमेशा जिंदगी में। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। रूट 10 ऐकलं मी, रूट 10। चलो थर्ड वन, इन हाउ मेनी नो टू माइनस आर टुगेदर, मतलब क्या चाहिए? माइनस अपन को सेपरेटेड चाहिए। नो टू मतलब मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि वो सेपरेटेड वाला कंडीशन ही हो जाता है। नो टू आर टुगेदर मतलब सेपरेटेड ही होता है। आज मुझे लेटर्स का लेना है ना, नंबर्स और लेटर्स में सेपरेट सेपरेट लगे हो जाते हैं। आया कि इसका आंसर नेक्स्ट वाले का? कर दिया आंसर? कितना आ रहा है? सेम आ रहा है सबका? ओके। इन हाउ मेनी नो टू माइनस आर टुगेदर, मतलब माइनस क्या चाहिए अपन को? सेपरेटेड चाहिए। तो हमने 6 प्लस साइंस जो है वो लोकेट कर दिए, 6 प्लस साइंस वी हैव लोकेटेड। तो माइनस कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। So how many places are there? 1 2 3 4 5 6 7, 7 places are there, है ना। तो 7p7, बट माइनस तो रिपीटेड है, माइनस तो रिपीटेड है ना, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल इनटू, सॉरी 7p4। और जो प्लस साइंस है वहां पे अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? 6p6, और प्लस तो रिपीटेड है, 6 फैक्टोरियल। तो ये तो बनाया 7p4 इज व्हाट? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल भी तो है। So how much is this? 5040 upon 6 into 24. Is it 210? Is it 210? नहीं, कुछ गड़बड़ है?
1 2 3 4 5 6 7 ना 7 प्लेसेस पे माइनस साइन जाएगा बिकॉज हमें वो सेपरेटेड चाहिए, नो टू आर टुगेदर ना, तो 7p4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अच्छा ये 35 आ रहा है तुम्हारा, 210 कैसा आएगा? हाँ 210 कैसा है फिर? अच्छा सबने सेम गलती की, संतोष तू पण सेम मिस्टेक केली का? इसलिए खुद पे भरोसा, और एकदम कवर ववर एकदम मेंटेन करके रखा है तूने, कवर वगैरह कैलकुलेटर। अच्छा यस 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस पे 4 माइनस साइंस जाएंगे ना, 7p4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 1 2 3 4 5 6 प्लस साइंस है तो 6p6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके चलो नेक्स्ट। ग्यारह ही लोग कैसे रहे टोटल? यहाँ पे 7 और वहां पे 4, 2 लोग किधर गायब है? अरे नहीं जब मीटिंग लेते थे तब दिखते भी 13 थे, कभी कभी डबल डबल तो ज्वाइन नहीं करते थे, ऐसा तो कुछ नहीं, पता नहीं 13 दिखते थे इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। अकाउंट्स के लिए भी ऐसे होता है क्या, 5 ही रहते थे? ओके फोर्थ, in how many plus are together and minus are together? 12 आंसर सही है। 12 कुठून आलं? 12 कहाँ से आया? 12 आता है, 10 आ रहा है, अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? प्लस आर टुगेदर एंड माइनस आर टुगेदर, 2 केसेस क्यों होंगे? और नहीं है वहां पे, और होता है तो अपन 2 केसेस बनाते हैं, सब कट होता है एग्जैक्टली। एक केस में प्लस साइन लेफ्ट साइड पे, दूसरे केस में प्लस साइन राइट साइड पे, तो इसलिए वो तो इसी में आ जाता है ना। तुम लोगों को याद होगा कल कल के क्लास में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, वॉवेल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, और उसके बाद मैंने और एक एडिशनल क्वेश्चन दिया था, वॉवेल्स आर टुगेदर और कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। तुम क्या कर रहे हो पता है, वो तुम उसको टुगेदर तो ले रही हो लेकिन पर उसके एक्चुअली हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही है। ओके प्लस 3 4 5 and 6 positive signs are together and negative signs are together, है ना? एट ए टाइम चाहिए अपन को ये सब। तो बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स 2p2 सिंपल, और बॉक्स के अंदर वाले 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6p6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 4p4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। कुठून आणलं 12? असं झालं हाँ हाँ, और ओके अंडरस्टूड? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? जाए फिर आगे। आयुषा अभी भी कंफ्यूजन है दिमाग में कुछ तो नहीं ना? ओके सिक्स्थ वन, हाँ वो ना, वो क्या कर रहे हैं मैथ्स के नोट्स, अरे गलतियां है ना इसमें, मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको काम पे लगाते सब चर्बी में। अभी तो तुम ऐसे मतलब अभी अभी आए हो, ऐसे बड़ा क्लास रहता है तो सर बहुत उड़ाते हो उसके, बहुत उड़ाते हैं। चलो किसी ने हिस्ट्री, किसी ने सुना तो होगा ऐसे जो रेफरेंस से आए, साक्षी वगैरह ने बताया होगा, बात नहीं होती ज्यादा। तू भी रेफरेंस से आया हो उमेर? अच्छा ओके, और कौन कौन आया रेफरेंस से तू? अच्छा मानसी, अच्छा हाँ हाँ, अभी बहुत क्राउड रहता, बहुत क्राउड रहता। आणि तू?
गूगल गूगल सीए क्लासेस इन पुणे कैंप एरिया ऐसे ही क्या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करना है पहले एक्चुअली मुझे लेटर्स का कवर करके लेना था फिर मैं नंबर्स पे वैसे ही हम लोगों ने टाइप 1 और 2 को डिवाइड किया था ना तो थोड़ा एक क्लैरिटी आ जाता है फिर चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोर हो गई क्या रिजल्ट हाउ मेनी वेज देख देख के बोर हो गए ये शशांक का किस बात के लिए रिप्लाई आया मी टू वही ना क्या बोलना चाहते तेरा दोस्त पूछ रहा है तुझे रेफरेंस ओके किसका रेफरेंस रे रेफरेंस पता नहीं वैष्णवी ओके आंसर बोल दो इक्वेशन बड़ा बनेगा इसका थोड़ा क्या है यहाँ पे हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग 4 रेड फ्लैग्स 3 ग्रीन फ्लैग्स एंड 2 व्हाइट फ्लैग्स है ना 4 रेड फ्लैग्स 3 ग्रीन फ्लैग्स एंड 2 व्हाइट फ्लैग्स तो फिर यस टोटल सिग्नल्स टोटल फ्लैग्स कितने अपने पास 4 3 7 7 plus 2 9 टोटल फ्लैग्स कितने अपने पास टोटल फ्लैग्स 9 तो फिर यस हाउ मेनी सिग्नल्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 रेड फ्लैग्स ना 9 फैक्टोरियल क्यों क्योंकि वो क्या है 9p9 सॉरी उसमें रिपीटिशन किस किस के हो रहा है 4 रेड फ्लैग्स के रिपीटिशन हो रहा है 4 फैक्टोरियल 3 ग्रीन फ्लैग्स मतलब 3 फैक्टोरियल एंड 2 व्हाइट फ्लैग्स मतलब 2 फैक्टोरियल ऑलराइट इजी है तो 9p9 कितना आता है 9 into 40320 अपॉन ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है 1260 ऑलराइट गुड नेक्स्ट 60 ओके 360 अरे जमीन आसमान का फर्क हो गया इसमें यस कितना आया 60 या 360 गुड सो 11-12 कुठून झालं संतोष नवोदय म्हणजे नगर नाही कुठलं नवोदय साताराचं नवोदय पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं आता उमेर तेरा आंसर पहले अटेम्प्ट 2 बार नहीं देना है अपन को अटेम्प्ट एक ही बार देना है एक ही बार में निकलना है फाउंडेशन का चलो क्वेश्चन नंबर 2 in how many red flags are together red flags are together so 9 है ना टोटल अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so red flag should be together
फिर यहाँ पे कितने बचे, 3 ग्रीन बचे और 2 व्हाइट बचे। तो बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 6 भी 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स में 3 ग्रीन एंड 2 व्हाइट रिपीट हो रहा है। सो बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स में 3 ग्रीन रिपीट हो रहा है, 2 व्हाइट रिपीट हो रहा है। सो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू बॉक्स के अंदर 4p4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा फिर, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 2, कितना आता है ये 60। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक सब क्लियर है? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? अच्छा टॉपिक है। अब बोर हो गया क्या? हाँ एकदम तुरंत बोल दी, हाँ बोर हो रहा है टॉपिक से, या अभी बैठना नहीं है? और 5 मिनट पहले छोड़ दो, 5 9:30 को मेरा लेक्चर रहता है ना, दूसरा ही लेवल का। 5 मिनट जल्दी छोड़ोगे आज, कल 10 मिनट एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी रेड फ्लैग्स आर टुगेदर? बड़े फास्ट हो गया है। Sorry, I didn't get that. Red flags are together and green are together. एक साथ लेना है, and मतलब एक साथ लेना है, green are together. Okay, टोटल कितने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो R R R R, red are together and green are together. ग्रीन कितने अपने पास, 3, G G G. ओके, सो 1 2 3 4, 4 प्लेसेस, और यहाँ पे 2 व्हाइट रिपीट हो रहे हैं। तो बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सही है ना? 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों ऐसा? बिकॉज बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स में 2 व्हाइट फ्लैग रिपीट हो रहे हैं। बॉक्स के अंदर क्या सीन है, 4 रेड फ्लैग्स है और रेड फ्लैग्स रिपीट हो रहे हैं, 4 फैक्टोरियल। ग्रीन 3 है, तीनों रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल। कितना होगा फिर ये, this and this will go, this and this will go, so 24 upon 2, which comes out to be what, 12. Got it? Any doubt? Next, बताओ जल्दी। नेक्स्ट टेस्ट, पहले अटेम्प्ट में दिया इस बार आंसर। सिक्स, ऑल राइट, 6 आया ना आंसर? ओके, फोर्थ, फ्लैग्स ऑफ सेम कलर आर टुगेदर, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो R R R, फिर G G and G and W W W। तो बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स कितने प्लेसेस है अपने पास, 1 2 3, 3 प्लेसेस आर देयर, है ना? सो 3p3 बॉक्स के अंदर, रेड कलर के बॉक्स के अंदर 4p4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर 3p3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, व्हाइट कलर के बॉक्स के अंदर 2p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये गया, क्या बचा, 6। ऑलराइट, ओके, डन। Let me search for the questions from Modula. Just देखने दो मुझे कुछ। हाँ 9:30 को क्या? हाँ 9:30 तक ही है ना रे, और लेना क्या? 11 को कैंसिल कर देते हैं।
अरे मैथमेटिक्स, चलो एडिशनल क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 14, ये उसमें लिखा हुआ नहीं है, पीडीएफ है ना अपने पास, पीडीएफ पीडीएफ है अपने पास, किसे किसे कर सकते हो। चलो एडिशनल क्वेश्चन बैंक, रोज रोज डाउनलोड क्यों करना पड़ता है, एक ही बार डाउनलोड करके रखो ना। चलो एडिशनल क्वेश्चन में आयुषा बहुत बोर हो गई। एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 दोनों करने हैं, फटाफट आनी चाहिए अभी आंसर्स। क्या कर रहा है, मुझे लगा सेल्फी ले रहा है ऐसे। अरे बोल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 18, ओए ऐसे नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 19 में तो बोली थी कल ही करके रखो डाउनलोड। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 सब है उसमें, 14 करना है पहले। यस 14 अकाउंटेंट वर्ड है, नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ द वर्ड अकाउंटेंट। अरे दोनों के पास है ना एक पीडीएफ, दोनों एक यूज कर लो। (23, 24, 25) 14 करो पहले, 14 ए ऑप्शन। यस पेज नंबर मेरे पास पुराना वाला मॉडल है यार, पेज नंबर बताओ जरा इनको। 5.32 एडिशनल क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 15 तुरंत। 14 में क्या है, अकाउंटेंट वर्ड दिया हुआ है, यस यस कितने लेटर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स है, तो 10p10 अपॉन सी दो बार आ रहा है ना, ए दो बार आ रहा है, मतलब 2 फैक्टोरियल, एन और दो बार आ रहा है, टी दो बार आ रहा है, कितना हुआ फिर ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज टू 4। ऑलराइट डन। इंजीनियरिंग बोलो आंसर एवरीवन, कोई प्रॉब्लम इसमें? How many letters are there? 11 na? And how many repetitions? I guess E is repeated 3 times, N is repeated 3 times, and G is repeated, अरे सब repeated ही है यहाँ पे तो, G is repeated 2 times, I is repeated again 2 times, है ना? बस R repeated नहीं है, बाकी सब repeated है। So 11 factorial upon 3 factorial square and 2 factorial square, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? अंडरस्टूड एवरीथिंग? नेक्स्ट 16, क्वेश्चन नंबर 16, assassination,
इसलिए अभी नहीं लिख रही मैं बोर्ड। यस ए एवरीवन, क्या क्या रिपीटेड दिखाई दे रहा है? कितने वर्ड्स है टोटल, कितने लेटर्स है उसमें? असैसिनेशन 13 लेटर्स है। और ए कितनी बार रिपीट हो रहा है असैसिनेशन में? 3 बार। एस कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स। और एन 2 टाइम्स। और कुछ तो रिपीटेड है? आई रिपीटेड है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बताओ जल्दी। इलाहाबाद। कितने लेटर्स है उसमें? 9 रिपीटेशंस। 9p9 अपॉन टोटल लेटर्स 9 है ना, 9p9 अपॉन ए 4 बार रिपीट हुआ है। ए एल 2 बार रिपीट हुआ है। 2 फैक्टोरियल। क्या हुआ? सही है सब। ओके, ऑल राइट। सो 18 का एक्सप्रेशन बना अपना, 19 का बनाओ। चलो 19 का आंसर बताओ। क्या बोला उन्होंने? वॉवल्स एट 19 में वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। सेम वर्ड है इलाहाबाद। वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। डन डन विद द आंसर। आया? Vowels occupy even places. Good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वॉवल्स कहाँ पे जाएंगे? 2 4 6 8। तो कौन से वॉवल्स फिर अपने पास? ए ए ए ए, सारे ए ही है, सारे ए वॉवल्स है। तो फिर कितने प्लेसेस है उनके लिए? 1 2 3 4 4p4, क्योंकि 4 places 4 vowels, but repetition is there. How many times it is repeated? 4 times. So it is 4 factorial into consonants 1 2 3 4 5 5p5 consonants में कौन repeated है? L divided by 2 factorial. So how much is this? 120 upon 2, which comes out to be 60. All right, ठीक है, understood? पक्का? next is चलो मैथमेटिक्स वगैरह नहीं, 18th एंड 19th हो गया अपना। 22 everyone same 22 21 ना everyone? 22 अरेंज वर्ड था आई गेस उसमें, अरेंज। और कितने वेज होंगे फिर? 1 2 3 4 5 6 7 7p7 अपॉन आर 2 बार आ रहा है,
a 2 बार आ रहा है, so 2 factorial which comes out to be 5040 upon 4. कितना आता है ये 1260. ठीक है, नेक्स्ट 23 बोलो जल्दी. Yes. Arrange word ना. In how many ways the word arrange be arranged such that two R's come together? तो R एक साथ चाहिए अपन को, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 R and R एक साथ लिखे मैंने. ओके, यहाँ पे क्या बचा? A A N G E. So how many? 1 2 3 4 5 6 6 P6 upon ब्रैकेट के बॉक्स के बाहर कितने अरेंजमेंट्स? 2 फैक्टोरियल इनटू बॉक्स के अंदर 2p2 upon 2 factorial. How much is this? 720 upon 2, which comes out to be 360. Any doubt? Easy? Okay. 24. जल्दी जल्दी बोलो. Such that two R's do not come together. Good. Two R's do not come together. Two R's do not come together मतलब R क्या चाहिए अपन को? Separate. ठीक है ना? आया आंसर? 900 सबका. 2 R's are not together. क्वेश्चन नंबर 24. टोटल कितने हैं उसमें? 7 है. 5 में पहले फिक्स करके लेती हूँ. 1 2 3 4 5 और R कहाँ पे जाएंगे फिर? हमें R टुगेदर नहीं चाहिए तो R यहाँ पे जाएंगे. How many such places? 1 2 3 4 5 6. तो 6 प्लेसेस पे 2 R, बट R रिपीटेड है, भूलना मत. सो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा अपन को? 2 फैक्टोरियल. सही बात है ना? हमें बोला है कि 2 R's आर नॉट टुगेदर, तो जो एरोज वाले प्लेसेस है वहां पे R जाएंगे. तो एरोज वाले प्लेसेस कितने हैं? 6p2 अपॉन R रिपीटेड है 2 बार, इस वजह से अपन ने 6p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल किया. बचे हुए लेटर्स AANGE. AANGE कहाँ पे जाएंगे? 1 2 3 4 5. 5p5 अपॉन A रिपीटेड है, सो 2 फैक्टोरियल. बताओ फिर कितना आया ये? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. क्या हुआ? माइनस कर सकते थे. करेक्ट. ओके, सो 1260 माइनस 360 कर सकते, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे ना, वो बात है. ठीक है, सो इसका आंसर कितना आता है? 900 आता है ना. क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, हाँ यस 25 आया. ओके 25 नहीं, 120 नहीं आ रहा है. क्या किया तूने? 120 आना चाहिए वैसे तो. हाँ 25th के बारे में पूछ रहे हो. In how many ways word arrange be arranged such that 2 R's and 2 A's come together? नहीं 2 R एक साथ 2 A एक साथ. हाँ एट ए टाइम लेना है अपन को. एट ए टाइम लेना है अपन को. 2 A's and 2 R's वो था ना अभी, प्लस साइंस एंड माइनस साइंस आर टुगेदर, वैसा सिचुएशन है. 2 R's and 2 A's are together.
मतलब 2 R एक बॉक्स में, 2 A, हाँ सबके सब एक बॉक्स में नहीं है, 2 R एंड 2 A एक एक बॉक्स में है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 R एंड R एक बॉक्स में है, A एंड A एक बॉक्स में है। कितना हुआ फिर? 1 2 3 4 5 5p5 और कुछ रिपीटेड नहीं आएगा यहाँ पे ना, NGE। तो बॉक्स के बाहर वाले अरेंजमेंट्स में कोई रिपीटिशन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ओके, बट बॉक्स के अंदर रिपीटिशन है। 2p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऑलराइट, ओके। सो दिस इज 120. 2p2 means 2 factorial upon 2 factorial, it comes out to be 1, and 2p2 upon 2 factorial means what? 2p2 upon 2p2 cancelled out. So 25th का 120, okay. One more question. सब एकदम होप्स लेके देख रहे हैं मेरी तरफ, हाँ अब रुकेंगे अब रुकेंगे अब रुकेंगे। अरे कितने मिनट, 2-3 मिनट बाकी है अभी, 2-3 क्वेश्चंस हो जाएंगे अपने इसमें, 1 मिनट में एक क्वेश्चन होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 80 क्या हुआ? ऑर्डर? अरे नहीं, मैंने अभी यहाँ पे नोट करके लिए, मैं अभी नए नोट्स में ऐड कर दूंगी वो चीज। क्वेश्चन नंबर 80, भी आ रहा है। If you have 5 copies of one book, 4 copies of each of two books, 4 copies of each of 2 books, 6 copies of each of 3 books, and single copy of 8 books. Single copy of 8 books. Okay, so देखो 5 copies of one book, ओके मतलब एक कोई तो भी बुक है उसके 5 कॉपीज है। 4 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 2 बुक्स, मतलब एक बुक के 4 कॉपीज, दूसरे बुक के भी 4 कॉपीज, ईच ऑफ 2 बुक्स ना, 4 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 2 बुक्स। मान के चलो ये मैथ्स का बुक है, ये अकाउंट्स का, ये मे बी इको का, ओके। नेक्स्ट 6 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 3 बुक्स, 6 कॉपीज ऑफ each of 3 books। मान के चलो ये लॉ की बुक है, और क्या क्या रहता तुम लोगों को सब्जेक्ट, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी डाल दो फिर इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री डाला मैंने इसमें। सिंगल कॉपी ऑफ 8 बुक्स, मतलब 8 बुक्स ऐसे हैं जिनका एक एक कॉपी ही है। 1 2 3 4, अब ये तो नॉवेल से डालने पड़ेगी अपन को। 1 2 3 4 5 6, इतने बुक्स कहाँ से लाएंगे? ओके 8 बुक्स, तो टोटल बुक्स कितने हो गए फिर? 8 बुक्स प्लस 6 3 जा 18, 4 2 जा 8 एंड 5, मतलब कितना हुआ वो? 5 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 8, कितने हो गए ये? कितना हुआ ये? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कुछ गड़बड़ है क्या? 39 हो रहा है ये? हाँ ठीक है 39। तो 39 बुक्स को अरेंज कैसे करोगे? 39p39 अपॉन, अभी इसके 5 कॉपीज है तो रिपीटिशन आया यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, इसके 4 एंड 4 कॉपीज है, सो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल,
फिर इसके 6 and 6 मतलब 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये तो एक सिंगल सिंगल बुक्स है, तो वहां पे रिपीटिशन नहीं है, तो यही आ रहा है फिर। विच ऑप्शन इज दिस? गुड गुड गुड। ओके, मेरे यहाँ पे बी ऑप्शन कुछ अलग दिया हुआ है, 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है। नहीं ना, सिंगल कॉपी ऑफ 8 बुक्स ना, मतलब 8 बुक्स अलग अलग है। सिंगल कॉपी ऑफ 8 बुक्स, यहाँ पे क्या था, 6 कॉपी थे, 6 कॉपीज थे, 6 कॉपीज, 4 कॉपीज, 4 कॉपी, वहां पे एक एक कॉपी है 8 बुक्स के, 8 अलग अलग बुक्स है अपने पास। ये ऑप्शन आएगा एग्जैक्टली। क्या हुआ? इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन काय झालं रे 26 मध्ये? ऍडिशनल क्वेश्चन बैंक का 26 नहीं आ रहा है? अरे वो क्वेश्चन आज भी रह गया, हिंट दे दो उस क्वेश्चन के लिए। हिंट देती हूँ, कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं? समेशन r is equal to 1 to 10 था, आई गेस 1 to 10 था, यस। r into rpr equal to what? हिंट क्या है ना, हिंट इज r is equal to 1 to 10, यहाँ पे +1 -1 करना है एंड इसको r फैक्टोरियल लिखो। सोचो, कल हमने छोड़ा था, मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में वही करेंगे, अब लास्ट में कर रहे हैं। सोचो, ये हिंट है, हिंट ही समझ में नहीं आया, सोचो दिमाग लगाओ। इस r को मैंने क्या किया है, +1 -1 लिखा है, मीनिंग तो सेम रहेगा ना। सोचो सोचो, हाँ होमवर्क, सोचो, बस कल मुझे याद दिलाना स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन लेना है। हाँ मैं सॉल्व करूंगी, लोड मत ले। हाँ तो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा था? 26 की बात कर रहा था संतोष, क्या है उसमें? NP4 इज इक्वल टू 12 कॉमा नहीं है वो, अच्छा 12 कॉमा है, वो 12 इंटू है, 12 इंटू NP4। कॉमा दिख रहा है क्या नोट्स में? कॉमा नहीं है वो, इंटू है, 12 इंटू NP2 ऐसा क्वेश्चन है वो। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ऐसा करेक्शन करके। अब n का वैल्यू ट्राई कर, आ रहा है क्या कोई? 6p4, हाँ डन, अपना क्लास खत्म, ये इसका डाउट सॉल्व कर रहे हैं। 12 इंटू 6p2, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 12 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है क्या? चेक करो, इंटू ही रहेगा, इंटू ही रहेगा, इंटू ही रहेगा। कॉमा वगैरह, कॉमा देके उन्होंने फिर NP2 द वैल्यू ऑफ n, कुछ मतलब ही नहीं बनता ना क्वेश्चन का फिर, है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट 720 अपॉन 2 एंड दिस इज 12 इंटू 720 अपॉन 4, 24। आता है कि LHS इज इक्वल टू RHS? आया ना, 6 से ही आया, n इज इक्वल टू 6 लेके ही LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है। NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2, वहां पे मैंने n इज इक्वल टू 6 ट्राई किया, तो n इज इक्वल टू 6 ट्राई करने से ही हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है, तो कोई लोड नहीं, n इज इक्वल टू 6 से तुम्हारा आंसर है फिर तो, व्हाट इट, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर, बस कल स्टार्टिंग में मुझे उस क्वेश्चन की याद दिलाओ, ठीक है, और खुद भी ट्राई करो।